बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीरा डिपार्टमेंट में 135 सीट्स को अनाउंस किया गया है, जिसमें से मैक्सिमम जो सीट हैं वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की हैं 99 के करीब, और बाकी जो हैं 36 वो हैं हमारे पास इन्फोर्समेंट ऑफिसर की। इसकी मुकम्मल जो डिटेल है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। क्लोजिंग डेट से लेके अप्लाई करने का तरीकाकार तक सारा कुछ उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना के आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया जाएगा। आप हमारे चैनल पे देख भी सकते हैं। उसके अलावा 2 क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे। एक तो ये कि ये जो डिवीजन वाइज सीटें हैं, क्या दूसरी डिवीजन का बच्चा भी जिसकी डिवीजन में सीट है ही नहीं, मिसाल के तौर पे डेरा गाजी खान डिवीजन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे इन्फोर्समेंट ऑफिसर की सीट है ही नहीं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की सीट है। तो क्या डेरा गाजी खान डिवीज़न जो है उसके लोग किसी और डिवीजन में भी अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं बेटा। आपका जो डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल जो है, ठीक है, वो जो आपका डिस्ट्रिक्ट जिस डिवीजन में आएगा आप वहीं पे कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरा जो है, कुछ बच्चों ने मैसेज किया कि सर ये तो उनका हक था, जो नीचे वेटिंग वाले बच्चे थे, ठीक है, तो उन्हें मिलनी चाहिए थी। इसके लिए कोई कंपेन या कोई केस करें अदालत में जाके। तो बेटा ऐसे बच्चों को मैं मशवरा दूंगा कि अपना टाइम वेस्ट ना करें। एक तो केस बनता नहीं है, ये डिपार्टमेंट की जवाबदीद होती है कि वो नीचे जो नॉट रिकमेंडेड बच्चे हैं, देखें डिपार्टमेंट जो है हमेशा नॉट रिकमेंड लिखता है, वेटिंग का नहीं कहता है, ठीक है। उनकी मर्जी ही है, वो बुलाना चाहे तो बुला सकती हैं, ना बुलाना चाहें तो वो ना बुलाएं। वैसे अगर देखा जाए तो एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया था 2-3-4 माह की मेहनत के बाद, तो डिपार्टमेंट को चाहिए था कि वो नीचे से बुला लें। वेटिंग वाले जो लोग हैं, मतलब जो नॉट रिकमेंड हुए हैं, मेरिट में नहीं आ सके, उन्हें बुला लेते। लेकिन डिपार्टमेंट का फैसला है, हम क्या कर सकते हैं। उसके ऊपर कोई बाउंडेज नहीं है डिपार्टमेंट में कि जी वो वेटिंग वालों को बुलाए, ठीक है। तो अपना टाइम वेस्ट ना करें। जो चीज़ आपके हाथ में है ही नहीं उसे सोचना, उसके ऊपर रोना धोना, वो छोड़ के जो सीटें दोबारा से आ गई हैं उस पर मेहनत करके दोबारा से निकाल लें। जिस ज़ात ने या जिस मेहनत ने आपको वो एक दफ़ा एग्ज़ाम पास करवा दिया है, वो दोबारा भी इंशाल्लाह हो जाएगा आपका। आगे चलें, जो हो गया उसे भूल जाएं। आपका और मेरा काम कमीशन की पॉलिसियां चेंज करना नहीं है। आप इस बात को समझें ज़रा। आप क्यों डिट्रैक हो रहे हैं, लोगों की बातों में क्यों आ रहे हैं? आप अपना काम करें, सीट निकालें, आगे चलें, ठीक है। तो यही मशवरा है मेरा आप लोगों को। सेकेंडली, पीरा के हवाले से हमने जो है ना जी अपना जो स्पेशल बैच शुरू किया है उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करनी है। तो स्पेशल बैच है बेटा 2 महीने का है, क्योंकि आपका ये जो अभी अप्लाई चल रही हैं 20 जुलाई तक अप्लाई चलेंगी। उसके बाद फिर आपका फिजिकल होगा, मतलब आपकी जो रनिंग वगैरह है, जो मेजरमेंट है वो होंगी, और उसके बाद जाके फिर आपको कहा जाएगा, जो फाइनली लोग बचेंगे, कि जी आप PPSC की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करें। वहाँ आपको 5-10 दिन दिए जाएंगे, आप उधर अप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो इसमें कम से कम इंशाल्लाह आपको 2 महीने मिल जाएंगे। हमने भी अपना बैच 2 माह का रखा है। 8 सब्जेक्ट बनते हैं आपके, ठीक है। तो 8 सब्जेक्ट जो है सिलेबस ज़्यादा है, 2 माह में शायद कवर ना हो सकें, इसीलिए हमने ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड रखा है। 1-2 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो हम आपको रिकॉर्ड करके पहले ही दिन प्रोवाइड कर देंगे कि आपने ये रिकॉर्डेड फॉर्म में ही करना। जैसे इस्लामिक स्टडीज़ या आसान सा सब्जेक्ट है, या कोई और ऐसा आसान सा सब्जेक्ट स्टोरी टाइप जिसमें चीज़ें हों जो एक दफ़ा सुनने से आपको याद हो जाए, ठीक है। जो मुश्किल पोर्शन है, मैथ है, जिस तरह से कंप्यूटर है, जिस तरह से इंग्लिश है, ये हम लाइव क्लास में ही करेंगे। इस तरह से आपके 8 सब्जेक्ट कवर होंगे। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होंगी, इतवार को आपका टेस्ट होगा जो पूरे वीक में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ज़बरदस्त सीट हैं, मेहनत करें। इस बार कंपटीशन ज़्यादा होगा। पहले तो लोगों को पता ही नहीं था कि यार सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम कैसा होगा। अब तो सबको पता है, ठीक है। लास्ट टाइम जिन्हें पता नहीं चला वो भी आ जाएंगे, जो इनकी उस वक्त एज या डिग्रियाँ नहीं हुई थी वो भी अब आ जाएंगे, जिनकी अब डिग्रियाँ हो रही हैं। तो कंपटीशन सख्त होगा, मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो पहले हम बैच की थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं, फिर सिलेबस देखेंगे। फिर आपको पता है पीरा के हवाले से पेस का एक नाम है, 86 बच्चे रिकमेंड हुए। अभी वाला जो बैच है उनकी पूरी लिस्ट है आपके साथ शेयर की है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ।
तो इसमें बेटा आप देखें कि आपकी जो तो 2 मंथ का ये बैच है आपका, 2 मंथ सेशन है, वीकली और मंथली इसमें आपके टेस्ट होंगे। क्लास की जो टाइम होगी शाम 8 बजे से 10 बजे तक होगी, लाइव क्लास होगी, साथ में उसी क्लास का लिंक भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया जाएगा। ठीक है, 7 जुलाई को बेटा पहली क्लास होगी, 7 जुलाई से पहले पहले आप लोग रजिस्टर हो जाएं। फीस टोटल हमने इसकी 10,000 रखी है बेटा, 5,000 पर मंथ हमने रखी है, क्योंकि सिलेबस वही है जनरल 3 माह वाला जिसकी हम 12,000 फीस रखते हैं। इसमें आपकी सिर्फ इस्लामिक स्टडीज़ का पोर्शन नहीं है और दूसरा इसमें उर्दू का पोर्शन नहीं है, इसीलिए हमने भी कुछ फीस कम कर दी है। 12,000 से हमने 10,000 कर दिया और टाइम भी हमने शॉर्ट कर दिया है ताकि आप लोग एग्जाम से पहले सिलेबस कवर कर लें। लेक्चर सुनने हैं अगर आपने डेमो लेक्चर, तो हमारा यूट्यूब चैनल है जीके विद राना मोहम्मद असलम, इतने सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, सुने देखें। व्हाट्सएप चैनल हमारा है बेटा, वहाँ पे हमारी जो सक्सेस स्टोरीज हैं बच्चों की हर रोज़ शेयर हो रही होती हैं। ये पीरा के हवाले से हमारे टोटल 86 हैं, जिसमें से 52 इन्फोर्समेंट ऑफिसर और 34 हमारे आईओ, जिनकी पूरी लिस्टें आपके साथ बना के शेयर कर चुकी हैं हर एक डिवीजन की। ठीक है, तो ये एक सिर्फ एक एग्ज़ाम की झलक है पेश की। 86 बच्चे देखें, कोई पंजाब में पूरे पाकिस्तान में कोई इदारा हो जिसके इतने सारे बच्चे एक ही डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हुए हैं, बाकी डिपार्टमेंट को तो छोड़ देना। असिस्टेंट का रिजल्ट आया पंजाब पुलिस का, 37 थे, लिस्टें बना के शेयर की हैं। असिस्टेंट असिस्टेंट जीडी का हमने आपके साथ पूरी लिस्ट 22 बच्चों की हमने आपके साथ शेयर की है। इसी तरह से एक्साइज इंस्पेक्टर के 16 बच्चे थे हमारे। मतलब अगर जो भी एग्ज़ाम देखेंगे, अच्छा इसमें देखें आप CTT में 104 बच्चे फाइनली रिकमेंड हुए हैं। 104 का रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ सके हम पीरा में, इंशाल्लाह अभी आगे चल के देखेंगे हमारा ASI का रिजल्ट आएगा, SI का और ASI का सर्विस कोटे का। हम कोशिश करेंगे कि इसमें हम पीरा का रिकॉर्ड 86 का ब्रेक करें, इससे आगे जाएं इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे जो बच्चे जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं रिटर्न के एग्ज़ाम में, जो हमारे पास इनरोल थे वो 130+ हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि वो सारे रिकमेंड हों। तो इस तरह से बेटा ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया हमारे जो पिछला रिकॉर्ड है पेस का, नंबर ऑफ रिकमेंडेशन के हवाले से, नंबर ऑफ एडमिशन के हवाले से आपका सबसे बड़ा इदारा है। आप खुद देखें बेटा, सर्च करें, आप सारे मैच्योर लोग हैं, छोटे बच्चे तो नहीं हैं। डिफरेंट आपके पास जो है ना जी प्लेटफॉर्म हैं, सारों को खंगालें, सर्च करें, उसके बाद अगर सेटिस्फाई हो जाए तो हमारे पास आए, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है हमारे पास आने की। तो ये बेटा इनका सिलेबस है पीरा का। इसके अंदर जो एक्ट हैं इन्होंने कुछ कम किए थे, इसमें पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन का जो एक्ट है 2024 का ये वाला होगा। PPC और CRPC का कुछ पोर्शन होगा इसमें। इसमें आप देखें कि CRPC 1898 के कुछ चैप्टर हैं, जिस तरह चैप्टर 8 है और चैप्टर 10 है, चैप्टर जो है ना जी आप देखें कि 13 है और चैप्टर जो है ना जी 14 और 22 है। ये करने हैं आपने CRPC का पोर्शन, ठीक है। और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का पार्ट 2 और पार्ट 7 ये आपने सिर्फ करना, मतलब सारा कुछ नहीं करना। इसमें से चंद एक चीज़ें उन्होंने मेंशन कर दी है जहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। तो 15 से 20 नंबर का जो है ना जी पोर्शन यहाँ से हो सकता है आपका, या 10 से 20% कह लें पोर्शन जो होगा वो आपका एक्ट का होगा। बाकी वही है सारा जीके का पोर्शन होगा। इसके अंदर आपका 8-10 क्वेश्चन जीके के होंगे, करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे 10 से 15। इस तरह से बेसिक मैथमेटिक्स के सवाल आपके हो सकते हैं 10 के करीब, और एवरीडे साइंस के क्वेश्चन हो सकते हैं आपके 10 के करीब। और इंग्लिश लैंग्वेज का पोर्शन होगा जी कम्प्रीहेंशन का, इसमें हमारा सिनोनिम एंटोनिम भी होंगे, सारी चीज़ें होंगी। 15 से 20% ये वाला पोर्शन होगा। इस तरह से कंप्यूटर का पोर्शन होगा आपका 15 से 20 नंबर का, बल्कि 20 नंबर से भी ज़्यादा का हो जाएगा, 20 से 25 नंबर का पोर्शन। क्योंकि इसमें आप देखें MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल जो बेसिक जो कंप्यूटर है वो वाला पोर्शन तो होगा। इसके अंदर साथ में हमारे पास मोबाइल ऐप के वाले से ही पोर्शन होगा। मोबाइल ऐप इन जनरल, अच्छा AI प्लेटफॉर्म जो है ChatGPT, मीटा है, जैसे इसके हवाले से, या डिजिटल प्लेटफॉर्म में अगर मुख्तलिफ ऐप्स जो यूज़ कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है जी, तो उसके हवाले से भी कुछ सवाल होंगे आपके। तो ये सिलेबस होगा बेटा, इंशाल्लाह आपका ये पूरा सिलेबस कवर होगा। इसकी जो लास्ट डेट है बेटा मैंने आपको बता दी है हमारे बैच की, वो है जी 7 जुलाई। टाइम नहीं है इसीलिए हम इसे टाइम से शुरू करने जा रहे हैं। जितना लेट बेटा आएंगे आप उतना लेट जो है ना आपका सिलेबस कवर होगा। अगर आप ये सीट निकालना चाह रहे हैं तो आज ही अप्लाई करें, अप्लाई के लिए भी इंतज़ार ना करें, अप्लाई करके तैयारी पे बैठ जाएं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।